आज हम बायोसवार्थ नियम पर आधारित अंतिम व्यंजक बता रहे हैं। आज हम बायोसवार्थ के नियम पर आधारित अंतिम व्यंजक बता रहे हैं। देखिए ये क्या कहता है, लंबे कोमा ऋजुरेखीय, लंबे हो या ऋजुरेखीय हो, लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक। तो यहाँ स्पष्ट है धारावाही चालक कैसा होना चाहिए, तो लंबे होना चाहिए, ऋजुरेखीय होना चाहिए, धारावाही होना चाहिए। धारावाही का अर्थ कब ये बनेगा, जब इसमें हम धारा का प्रवाह करें। और लंबे और ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकलता है किसके नियम से, बायोसवार्थ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक प्राप्त होती है बायोसवार्थ के नियम से, पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं कि बायोसवार्थ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे सूचित करेंगे बाबू, डेल्टा वी से। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये चार बातों पर निर्भर करती है, चालक तार में प्रवाहित धारा पर, स्वल्पांश की लंबाई पर। जहाँ स्वल्पांश रहता है वहीं स्वल्पांश तथा स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के जिया का तात्पर्य होता है साइन बीच बने कोण के जिया के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होती है और कांस्टेंट मान लेते हैं μ0/4 मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है, कोई चालक तार किसी आकार का हो तो चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो पहले चालक तार में धारा का प्रवाह करेंगे। इसी धारावाही के कारण हम जितने दूरी तक के लिए निकालेंगे तो उतने दूरी तक के लिए स्वल्पांश की लंबाई ले लेंगे। और स्वल्पांश की लंबाई लेने के बाद जहाँ स्वल्पांश की लंबाई लेते हैं वहीं जो स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना जो कोण रहता है उसी कोण का जिया लेना। उसी कोण का जिया, हिंदी में जिया और इंग्लिश में इसको साइन कहते हैं, उसी कोण का जिया ले लेना है। और चौथा स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी ले लेना है। अब रही लंबे अथवा ऋजुरेखीय, लंबे कहो या ऋजुरेखीय एक ही है। कहने का तो ऋजुरेखीय कब बनेगा, इसका ये जो आकृति है इसकी मान कितना होती है 360 डिग्री। ये आकृति की मान 320 की जो आकृति होती है इसकी मान कितना होती है 360 डिग्री। तो ये जो 180 कब आएगा, जब ये चालक इसको हम सीधा एकदम प्रतिच्छेद करेंगे, सीधा प्रतिच्छेद करेंगे तभी ये ऋजुरेखीय बनेगी। अर्थात इस पर कितना का एंगल 180 डिग्री का एंगल। तो लंबे कहिए या ऋजुरेखीय कहिए दोनों एक ही है। लंबे का अर्थ कैसा होना चाहिए, सीधा चालक तार होना चाहिए। यही सारांश है, इसी के अनुसार बनाना। इसी को लंबे अथवा ऋजुरेखीय चालक तार लेना तो इसको क्या करेंगे, मान लिए मैंने कोई लंबे अथवा ऋजुरेखीय चालक तार है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा जब इसमें हम किसका प्रवाह करेंगे, धारा का। तो इसी धारा का प्रवाह करेंगे, धारा के प्रवाह के कारण निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक तार के सबसे निकट का बिंदु ले लेंगे, कहीं जहां निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह बिंदु को मानते हैं सदैव हम लोग पी। तो चालक तार के निकट का सबसे बिंदु ले लेंगे पी, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक डेल्टा वी ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करनी है तो इसके अनुसार अब कब निकलेगी, बायोसवार्थ के नियम के अनुसार धारा चाहिए। अब चाहिए धारा के लिए क्या, स्वल्पांश जितने के लिए निकालते हैं। तो इसी धारावाही के लिए कहीं यहाँ लो यहाँ ले, कहीं एक स्वल्पांश की लंबाई ले लेंगे। स्वल्पांश की लंबाई लेने के बाद स्वल्पांश की लंबाई को क्या सूचित करते हैं, डेल्टा एल से। स्वल्पांश की लंबाई लेते हैं तो स्वल्पांश के कारण जहाँ निकालते हैं उसकी दूरी लेना पड़ता है। तो स्वल्पांश की दूरी ये ले लिए, स्वल्पांश की जो दूरी है इसको मान लेंगे कुछ, है ना। तो बस इतने का खेला है, आप लोग समझ गए होंगे। लंबे अथवा ऋजुरेखीय का रहता तो जिसकी इस आकृति की वैल्यू 360 होती है, इसको बीचों बीच प्रतिच्छेद करने का अर्थ है ये एकदम सीधा रहना चाहिए। तो सीधा आकृति, सीधा चालक तार लेंगे और इसमें चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब धारा का प्रवाह करेंगे। धारा के प्रवाह के बाद हम क्या करेंगे, चालक तार के सबसे निकट का बिंदु लेंगे जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह बिंदु लेने के बाद यहाँ से सीधे इस पर लंब डाल देंगे तो यह सबसे निकट का चालक तार का बिंदु निकल जाएगा। और चालक तार के निकट का बिंदु लेने के बाद इसी धारावाही के कारण हमें क्या लेंगे, स्वल्पांश लेते हैं। ऐसी स्वल्पांश पर
बीच बने कोण भी लिया जाता है। यहाँ स्वल्पांश है, यह स्वल्पांश और स्वल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण लेना है। कोण के ज्या के लेना है तो बीच बने कोण ले लेंगे, जितना निकलेगा बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती कर देंगे। और यह जो दूरी लेते हैं स्वल्पांश, जहाँ लेते हैं स्वल्पांश से P बिंदु के बीच की दूरी लेते हैं, तो जो लेंगे स्वल्पांश से P बिंदु के बीच की दूरी उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। अब आगे देखिए, यह आप लोग उतार लीजिए, ये पॉइंट ऊपर ये उतार लीजिए। अब बता रहे हैं, हाँ तो बच्चों हम सारांश में जैसे बताए लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार के कारण कैसे निकाला जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम सारांश में बता चुके हैं, उसी प्रकार लेना। लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार का रहा तो इसके लिए सबसे पहले लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार लेंगे, तो उसी अनुसार ले लेंगे। माना कि सीधा खींचना इसको, लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार का रहता तो माना कि Mn कोई लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार है। माना कि Mn लंबेत व ऋजुरेखीय का तात्पर्य बता चुके हैं, यह चालक तार कैसा रहना चाहिए सीधा, तो उसी अनुसार मान लीजिए। माना कि Mn कोई लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार है जिस वक्त चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब इसमें किसका प्रवाह करेंगे, धारा का, तो धारा का प्रवाह कर दिए। माना कि Mn कोई लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार है जिसमें एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चालक तार के निकट निकालना, निकट बिंदु लेने के, एक निकट चालक तार के एक निकट का बिंदु ले लेंगे। तो इस चालक तार के निकट P कोई बिंदु है, इस चालक तार के निकट P कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V ज्ञात करनी है। चालक तार के निकट P कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये निकट बिंदु चालक तार का कब निकलेगा, जब इससे इस पर क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो क्या करेंगे, P से PO लंब खींचे Mn पर, P से PO लंब खींचे Mn पर, तथा PO बराबर मान लिए क्या, तो जो किए वही लिखना है या नहीं, भाषा नहीं लिखना है तो डायरेक्ट मान करके भी बनाया जाता है, जैसा आपको सुविधा हो उस प्रकार जो करना है। भाषा लिखना है तो जैसे हम बताते जा रहे हैं उसी पर जैसे हम करते जाएंगे, उसी अनुसार जैसे भाषा निकलते जाएगी उसी प्रकार भाषा लिखते जाएंगे। और भाषा नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इसको हम मान करके भी बना सकते हैं। तो जो कह रहे थे लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार है तो उसी प्रकार लिखना। माना कि Mn कोई लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार है जिसमें एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। इस चालक तार के निकट P कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V ज्ञात करनी है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से PO लंब खींचे Mn पर, तथा PO बराबर काट लिए क्या। अब इस धारावाही के कारण एक लेना स्वल्पांश, तो मान लेंगे इस धारावाही के कारण एक स्वल्पांश CD, इस धारावाही के कारण एक स्वल्पांश CD की लंबाई क्या है बाबू, डेल्टा L, जिसकी बिंदु P से दूरी लेना होगा। तो जिसकी बिंदु P से दूरी जो है मान लेंगे, जिसकी बिंदु P से दूरी x है, जिसकी बिंदु P से दूरी x है, ले लिए। और कोई विशेष चीज तो किए नहीं, जो किए जितना हम किए वही लिखना है। क्या लिखना है बाबू, हम बता देते हैं। यदि भाषा लिखना तो भाषा हम बताते क्या लिखना। लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार का रहता तो उसके लिए क्या किया, माना कि Mn कोई लंबेत व ऋजुरेखीय चालक तार है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या किए, धारा का प्रवाह किए। तो जिसमें एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, इस चालक तार के निकट P कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V ज्ञात करनी है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से PO लंब खींचे Mn पर, तथा PO बराबर मान लिए क्या 8। अब 22 के नियम लगाने के लिए धारावाही के कारण एक स्वल्पांश चाहिए था तो वही लिख देंगे। इस धारावाही के कारण एक स्वल्पांश CD, इस धारावाही के कारण एक स्वल्पांश CD की लंबाई डेल्टा L है जिसकी बिंदु P से दूरी x है, जिसकी बिंदु P से दूरी x है। जैसे स्वल्पांश की लंबाई हम लेते हैं तो यही सारा चीज 22 के नियम लगाने के लिए सारा जो कारक है यही मौजूद रहती है। स्वल्पांश
तो बायसवाल्ट के नियम के लिए चाहिए था धारा, स्वल्पांश की लंबाई और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण का क्या चाहिए था बाबू, जिया। और स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी चाहिए था, स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की भी दूरी दिया हुआ है, समझ गए होंगे। तब जब जो मान भाषा लिखना है तो भाषा जो लिखना है बताते ही लिखना। माना कि एम कोई लंबे त्वरित रेखीय चालक तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। इस चालक के निकट पी कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी ज्ञात करनी है। पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पी से पीओ लंब डाले एम एन पर तथा पीओ बराबर मान लिए क्या, आर। अब इस धारावाही के कारण एक स्वल्पांश सीडी की लंबाई डेल्टा एल है जिसकी बिंदु पी से दूरी एक्स है। या आप इसको नहीं कर भाषा नहीं लिखना चाहते हैं तो मान लेना है, जो माने हैं मान लेना। माना कि एम एन क्या है बाबू, लंबे अथवा ऋजु रेखीय चालक तार। एम एन कोई लंबे अथवा ऋजु रेखीय है ले लिए और चालक तार में किया कि आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित किए तो वही लेना है। आई क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा। उसके बाद क्या लिए, इसी धारावाही के कारण इसी धारावाही के निकट पी बिंदु लिए जिसकी बिंदु ओ से दूरी क्या लिए बाबू, आर लिए। पी क्या है, चालक के निकट बिंदु, और आर क्या है, चालक तार से पी बिंदु की दूरी। चालक तार से पी बिंदु की दूरी और उसके बाद क्या, इसी धारावाही के कारण एक स्वल्पांश लिए, स्वल्पांश डेल्टा एल क्या, स्वल्पांश की लंबाई वही लिख देंगे, स्वल्पांश की लंबाई। और x क्या है, स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी। x क्या है, स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी। लेने के बाद अब देखिए हमको चाहिए था बायसवाल्ट के नियम से चालक तार में प्रवाहित धारा, स्वल्पांश की लंबाई और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। तो ये कोण निकालना है। तो ये कोण कितना निकलेगा, यदि इस कोण को मान ले, इस कोण को यदि हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को यदि थीटा मान लेते हैं तो ये टोटल एंगल मेरा यहाँ तक पाई है। चूंकि चालक तार ऋजु रेखीय है, सीधा है, ये टोटल एंगल मेरा फाई है, फाई में से थीटा दिया हुआ है, तो ये जो एंगल निकल जाएगा मेरा बाबू, कितना निकल जाएगा बाबू, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा 100, टोटल एंगल 180 है, 180 में ये थीटा दिया हुआ, तो 180 में थीटा गायब करेंगे तो ये एंगल बचेगा। तो कहने 180 को क्या पढ़ते हैं, पाई, तो टोटल है पाई में से थीटा घटा देंगे तो ये एंगल निकल गया। अब तो इसको माने तब ये निकला, तो इसको इस एंगल का जो नाम है वो लिख देना है। जो एंगल लेते हैं बीच में रखते हैं, इस एंगल का नाम क्या है, एम डी पी, कोण एम डी पी, कोण एम डी पी, कोण एम डी पी बराबर थीटा माने तो ये एंगल स्वयं निकल गया। इस एंगल का नाम क्या है, बी डी सी या सी डी पी।
जो एंगल लेते हैं बीच में, ये एंगल थीटा मानते हैं, तो ये एंगल स्वयं पाई माइनस थीटा निकल जाता है। तो इस एंगल का नाम क्या है? CDP। तो कोण CDP बराबर हो जाएगा मेरा कितना बाबू? पाई माइनस थीटा। तथा इस एंगल को मान लीजिए स्वयं अपने से, इसको मान लीजिए फाई। आइस यह जो एंगल देख रहे हैं, यह जो एंगल है, इस एंगल को मान लीजिए आप डेल्टा फाई। छोटी डेल्टा लेना है तो अच्छा रहेगा, इस छोटी डेल्टा लिए। इस एंगल को फाई माने तो इस एंगल को ही मान लेंगे क्या बाबू? डेल्टा फाई। इस एंगल को फाई माने तो इस एंगल को भी मान लेंगे क्या? डेल्टा फाई। तो इस एंगल का नाम क्या है? कोण OPC। जो एंगल लेंगे बीच में, तो इस एंगल का नाम होगा OPC। तथा कोण OPC बराबर माने फाई, माने तो इसको लिख दिए फाई। इस एंगल को माने है डेल्टा फाई, इसका नाम क्या है? CPD। एवं कोण CPD बराबर डेल्टा फाई। अब सारा चीज मान लिए। अब क्या लगेगा? बायो-सवार्ट के नियम। क्या लगेगा? बायो-सवार्ट के नियम। बायो-सवार्ट के नियम किसके कारण निकलता है? बायो-सवार्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो सोलपान डेल्टा एल के कारण, सोलपान डेल्टा एल के कारण, तो सोलपान CD के कारण, सोलपान CD की ही लंबाई डेल्टा एल ही है। सोलपान CD के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम से? बायो-सवार्ट के नियम से। बायो-सवार्ट के जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकाला जाता है बायो-सवार्ट के नियम से निकलता है। बायो-सवार्ट के नियम लगाने के लिए बता चुके हैं, चार चीज की आवश्यकता होती है। चालक चार में प्रवाहित धारा, सोलपांश की लंबाई, सोलपांश और सोलपांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जिया, और सोलपांश से P बिंदु के बीच की दूरी, चारों चीज है यहाँ। तो जो है सोलपांश, तो बायो-सवार्ट का नियम लगा देंगे किसके कारण? सोलपांश CD के कारण निकलता है P बिंदु पर। इतने के कारण हम निकाल रहे हैं P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो लंबाई लेते हैं संपूर्ण के कारण तो एक बार निकलता है, जो लंबाई लेते हैं उतने के लिए निकालते हैं। तो इतने लंबाई के लिए निकाल रहे हैं, तो इतने लंबाई के लिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम से? तो बायो-सवार्ट के नियम से। तो वही लिखेंगे, सोलपांश CD के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सोलपांश CD के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सोलपांश CD के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सोलपांश CD के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लेंगे बाबू? डेल्टा B। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। जो सोलपांश लिए हैं उस सोलपांश लंबाई के समानुपाती होती है, और सोलपांश और सोलपांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा, सोलपांश और सोलपांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण कितना है? तो सोलपांश और सोलपांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण कितना है? पाई माइनस थीटा। बीच बने कोण के जिया के समानुपाती होती है, और सोलपांश से P बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कांस्टेंट मान रख देते हैं बाबू μ0/4 पाई। अब यहाँ देखते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर, सभी आपने मैथ में पढ़े होंगे, साइन थीटा होता। साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होती है बाबू? साइन थीटा, तो डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई, और हो जाएगा बाबू I डेल्टा L साइन थीटा बटे x²। समीकरण फर्स्ट उतार लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों अभी यहाँ तक आप लोग प्राप्त कर चुके, हम यहाँ तक अभी प्राप्त किया, आप लोग यहाँ तक निकालने के लिए सीख चुके होंगे। अब देखिए यह जो व्यंजक हम निकालते हैं चालक तार से, इसकी जो वास्तविक दूरी है r है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है x सोलपांश से दूरी है। x P बिंदु की जो दूरी है
पी बिंदु से जो x की दूरी है ये स्वल्पांश की लंबाई की दूरी है x, लेकिन अब मेरा चालक तार से जो वास्तविक दूरी है वो क्या है r। तो x को क्या ये दोनों x स्वल्पांश का अर्थ होता है बहुत छोटी से छोटी लंबाई, छोटी से छोटी का तात्पर्य हुआ दोनों एक ही बिंदु पर, इतना दूरी इसीलिए लिया गया कि इसको समझने के लिए और अच्छे से एंगल को समझने के लिए, अच्छे से एंगल को देखने के लिए इतनी दूरी लिया गया। लेकिन बात जो है ये दोनों दूरी एक ही बिंदु पर माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है तो चालक तार से वास्तविक दूरी r है, चालक तार से वास्तविक दूरी जो है पी बिंदु के x नहीं है। तो x को हमको r में चेंज करना होगा। x को r में चेंज करने के लिए क्या कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती है इसको देखिए। चालक तार हम अभी बताए चालक तार से वास्तविक दूरी x नहीं है, x जो है स्वल्पांश से p बिंदु की दूरी है। चालक तार से p बिंदु की वास्तविक दूरी क्या है r। तो x को जो है r में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या किया पहले c से c ऐसा यहाँ डालना है कि ये लंब होनी चाहिए। c से c लंब डाले dp पर, c से c लंब डाले dp पर, जो किए वही लिख दीजिए। हम अभी क्या किए c से c लंब डाले dp पर, जो किए वही लिख देना। c से c लंब डाले dp पर, अभी डाले हैं ये दूरी x दूरी को r में चेंज करने के लिए c से c लंब डाले dp पर, जो कि ये लिख दिए। लंब डालने का अर्थ है एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज CED में ले लेंगे समकोण त्रिभुज क्या है बाबू CED, ये जो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज CED में समकोण त्रिभुज CED में देखिए CE निकालना है और समकोण त्रिभुज CED में देखिए ये क्या है लंब है, आधार है और ये कर्ण है। जो एंगल रहता है एंगल के सामने के भुजा लंब जिस पर खड़ा रहती है आधार, और ये क्या हुआ कर्ण। ऐसे भी ये लंब डाले तो ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है कर्ण। लंब जिस पर खड़ा रहता है आधार कहलाता है। तो ये जो है लंब है, आधार है और कर्ण है। हमको लंब निकालना है कर्ण से, लंब और लंब सी निकालना है CD से, कहने का लंब निकालना है कर्ण से, लंब और कर्ण लेने के लिए एंगल, ये जो एंगल है लंब, ये जो एंगल है एंगल में क्या लगाना होगा जिससे कि लंब बटे कर्ण आ जाए। तो लंब और कर्ण लेने के लिए जो एंगल है एंगल में हम साइन लगा देंगे। एंगल में एंगल क्या है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। ये जो एंगल है ये साइन कितना दिया हुआ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा में लंब और कर्ण लेना, लंब और कर्ण लेने के लिए क्या लगा दिए बाबू साइन। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। एंगल है तो लंब आधार कर्ण, हमको साइन के लिए चाहिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। तो लंब है CE, कर्ण है डेल्टा, लंब बटे कर्ण डेल्टा है। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर हो गया क्या बाबू साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या CE बटे क्या डेल्टा L। अब आप बाय क्रॉस कर दिए इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना। तो इसको इसमें गुना करते हैं तो डेल्टा L साइन थीटा बराबर C, डेल्टा L साइन थीटा बराबर C। अब C का वैल्यू अब ज्यामिति से निकालिए। C बराबर क्या हो जाएगा दोनों इस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजा में से एक भुजा, दोनों भुजा का तो वैल्यू बराबर है कि दोनों इस एंगल को बनाने वाली जो है दोनों भुजा में से एक भुजा और इस एंगल का गुणनफल। CE का जो वैल्यू होती है इस एंगल को जो भुजा बनाती है को एक भुजा लेना है और ये जो एंगल है उसी का गुणनफल। तो CE बराबर हो जाएगा x इंटू डेल्टा फाई, C बराबर हो जाएगा x इंटू डेल्टा फाई या C बराबर ये x इंटू क्या डेल्टा फाई। तो डेल्टा L साइन थीटा बराबर हो जाएगा C बराबर होगा x इंटू डेल्टा फाई।
एक्स इंटू डेल्टा फाई। अब जो है देखिए समीकरण 1 में डेल्टा एल साइन थीटा है, समीकरण 1 देख रहे हैं, समीकरण 1 में डेल्टा एल साइन थीटा है और डेल्टा एल साइन थीटा का मान निकालने क्या एक्स इंटू क्या डेल्टा फाई, तो इसके स्थान पर रख देंगे। समीकरण 1 में डेल्टा एल साइन थीटा का मान रखने पर समीकरण 1 में डेल्टा एल साइन थीटा का मान रख दीजिए। समीकरण 1 है क्या डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा, उसका वैल्यू निकालें एक्स इंटू डेल्टा फाई, एक्स इंटू डेल्टा फाई बटे एक्स स्क्वायर, एक्स कट एक एक्स कट जाएगा तो डेल्टा बी बराबर निकल गया म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई आई और क्या डेल्टा फाई बटे क्या एक्स। उतारिए देखिए हम बताए थे दोनों दूरियां को एक में करने के लिए क्या किया, सी से सी लम डाले, लम डाल करके दोनों दूरियां एक मिला दिए, दोनों दूरियां एक में एक्स में व्यक्त हो गया, ये दोनों दूरियां एक एक्स में व्यक्त हो गया। अब एक्स को चेंज करना वास्तविक दूरी आर में, तब ये भुजा और ये भुजा का चुनाव करना है। अब एक्स को चेंज करना है आर में, तो ये दोनों भुजा को देखना है, दोनों भुजा के देखने के बाद जो लगेगा एंगल वो लगा देंगे। तो अब यहाँ देखिए बाबू ये फाई है, सामने की भुजा ये क्या कहलाएगा लंब, जो एंगल रहता है सामने की भुजा लंब, लंब जिस पर खड़ा रहता है आधार और ये कर्व, तो लंब आधार कर्व, हमको लंब से काम नहीं है, ये इसको चेंज करना है इसमें, तो हमको चाहिए आधार और कर्व, हमको चाहिए आधार और कर्व। आधार और कर्व लेने के लिए इसमें क्या लगा देंगे बाबू फाई, आधार और कर्व लेने के लिए इसमें क्या लगा देंगे बाबू फाई। तो किस त्रिभुज में जाना होगा, त्रिभुज ओपीसी में। ये दोनों दूरी एक दोनों दूरी जो है एक्स स्क्वायर एक्स में चेंज हो गया, एक एक्स में आ गया। अब इसको चेंज करना है इसमें, तो इसको इसमें चेंज करना है, कौन त्रिभुज जाएंगे ओपीसी में, त्रिभुज ओपीसी में, त्रिभुज ओपीसी में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं एक्स को चेंज करना आर में, तो हमको चाहिए क्या आधार और कर्व। आधार और कर्व लेने के लिए हमको फाई में क्या लगाना होगा बाबू कोस, कोस फाई बराबर हो जाएगा क्या आधार बटे कर्व, आधार बटे आधार आर है, कर्व क्या है एक्स है। अब बाय क्रॉस इसको यहाँ बाय क्रॉस में एक ही संख्या मानी जाती है, यही कारण है, इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, क्यों क्योंकि एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा आर बाय कोस फाई, आर बाय कोस फाई। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड एक्स का मान निकाल दिए तो एक्स का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, एक्स की वैल्यू निकाल लिए। अब एक्स की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देना है। समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम एक्स का मान रखते हैं, समीकरण 2 को देखना है। समीकरण 2 है क्या डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई और इंटू है आई डेल्टा फाई बटे एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करें तो एक्स की वैल्यू क्या निकालें हम आर बाय कोस फाई। अब ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, उलटने का अर्थ ये इसमें आके गुना हो जाएगी, ये उलटने का अर्थ है ये यहाँ करके गुना हो जाएगी, तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, ये उलटेगा तो इसमें गुना हो जाएगी तो क्या हो जाएगी आई कोस फाई आई इंटू डेल्टा फाई बटे आर। चालक तार से वास्तविक दूरी आ गई। अब निकालना है संपूर्ण चालक तार के कारण। प्रश्न का रहता स्पष्ट कि लंबे अथवा जुरेखीय चालक तार के कारण निकालना है। प्रश्न का रहता लंबे अथवा जुरेखीय चालक तार के कारण निकालना है, तो संपूर्ण चालक तार के कारण, लेकिन ये जो निकाले सिर्फ स्वल्पांश डेल्टा एल के कारण निकली है, ये जो निकाले सिर्फ
अब चलिए, वास्तविक दूरी चालक तार से आर आ गई। अब आगे अब निकालना संपूर्ण चालक तार के कारण। तो संपूर्ण चालक तार के कारण निकालना पी बिंदु पर, तो संपूर्ण चालक तार जो एंगल बनाएगा पी बिंदु पर वो ले लेंगे और उसको मान लेंगे। और संपूर्ण के कारण जैसे डेल्टा एल सोपान डेल्टा एल के कारण निकाले पी बिंदु पर, तो जो एंगल बनाया यहाँ पर ये माने हम दोनों को अलग अलग माने। उसी प्रकार ये संपूर्ण चालक तार के कारण निकाल रहे हैं पी पर, तो संपूर्ण चालक तार जो एंगल बनाएगा वो ले लेंगे। तो एंगल बनाने के लिए इसको मिला देते हैं। नीचे जो एंगल बनाया है यहाँ पर संपूर्ण के लिए निकाले, संपूर्ण जो एंगल बनाएगा जैसे सोलपांच के लिए निकाले, सोलपांच जो एंगल बनाया हुआ लिए उसके आधार पर निकाले। और संपूर्ण के लिए निकालना है तो संपूर्ण पी पर जो एंगल बनाएगा उसको मान लेंगे। मान लिए एंगल -α1, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बना रहा है, इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल बनाई इसको मान लिए ऊपर है, तो ऊपर की दूरी प्लस होगी, +α2। तो जो माने संपूर्ण चालक तार के कारण निकालना है तो संपूर्ण जो एंगल बनाया, दो एंगल बनाया, एक एंगल बनाया क्या NPO, इसकी वैल्यू क्या माने -α1। एक एंगल बनाया MPO, इसको माने हम क्या +α1। तो वही लिख लेना है, माना कि कोण NPO, कोण NPO बराबर माने -α1। एन जो सिरा है पी पर एंगल बनाया उसको माने -α1। जो एंगल लेते हैं बीच में लिखते हैं, तो इसका एंगल का नाम है NPO -α1। एम सिरा जो पी पर एंगल बनाया वह क्या बनाया MPO, इसको माने क्या +α2। तथा कोण MPO बराबर माने +α2 ले लिए। तो संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कोई भी चीज का संपूर्ण निकालते हैं, पहले भी क्लास में जिक्र किए थे, कोई भी चीज का संपूर्ण निकालते हैं तो उसका समाकलन करना पड़ता है, और जिसका समाकलन करते हैं तो प्रारंभ से अंत तक लेना पड़ता है। तो इसमें प्रारंभ से अंत तक एंगल कहाँ से कहाँ तक, ये प्रारंभ से अंत तक जो ये एंगल बना, एंगल के आधार पर ये प्रारंभ से अंत तक ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ से जो अंत तक एंगल बनाया कहाँ से कहाँ तक -α1 से +α1 तक है ना। तो संपूर्ण चालक तार के कोई भी चीज के लिए संपूर्ण निकाला जाता है तो उसका समाकलन करते हैं। तो मान लिया संपूर्ण चालक तार के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो B बराबर हो जाएगा संपूर्ण के लिए आएगा समाकलन, संपूर्ण के लिए आएगा समाकलन। अब कहाँ से कहाँ तक -α1 से +α2 तक, किसका समाकलन, सल्फांश के कारण जितना निकला है, सल्फांश के कारण कितना निकाले बाबू डेल्टा बी, सल्फांश के कारण कितना निकाले हम डेल्टा बी। तो जितना निकाले हैं उसका समाकलन कर देंगे तो ये संपूर्ण के लिए निकल जाता है। और संपूर्ण का अर्थ होता है प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ -α1 से अंत कहाँ लिए +α2 तक। अब वैल्यू रख दीजिए, तो B बराबर समाकलन -α1 से +α2 तक, और है क्या बाबू डेल्टा बी, और डेल्टा बी का वैल्यू निकाले हैं μ0/4 I cos phi डेल्टा phi बटे r। अब आप लोग आज समाकलन पढ़ चुके हैं, 12 क्लास में है तो आप लोग समाकलन पढ़ चुके हैं। तो समाकलन का अर्थ होता है जो अक्षर डेल्टा या डी के बाद हो उसी का समाकलन होता है।
तो समाकलन किसका होगा, डेल्टा के बाद फाई है तो फाई कोस फाई का समाकलन होगा, और ये सभी का समाकलन नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर। डेल्टा हम सब समाकलन 12 में पढ़ चुकेंगे, या जो नहीं पढ़े बायोलॉजी लिए है तो समाकलन का रूल ही है, जो अक्षर डेल्टा या डी के बाद होता है, जो अक्षर डेल्टा या डी के बाद होता है उसी का समाकलन होता है। तो डेल्टा या डी के बाद जो अक्षर है क्या है, फाई है, तो फाई का समाकलन कोस फाई का समाकलन होगा, इस सभी का नहीं होगा तो ये बाहर हो जाएगी। तो बी बराबर हो जाएगा संपूर्ण चालक तार के कारण, तो माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक, सॉरी जो पहले बाहर होगा उसको बाहर, डेल्टा के बाद फाई है तो कोस फाई का समाकलन होगा, सभी का नहीं होगा, ये सभी क्या होगा बाबू, बाहर हो जाएगा क्या, म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर, और समाकलन माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक क्या हो जाएगा बाबू, कोस फाई और डेल्टा फाई। कोस फाई का समाकलन डेल्टा फाई के सापेक्ष होता है क्या, साइन फाई। उतारिए यहाँ तक। तो देखिए अब चित्र में जो हम किए हैं आप लोग कर लीजिएगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये जो प्रारंभ से तो अंत तक संपूर्ण चालक तार के लिए निकाले, तो यहाँ से एंगल जो बनाए ये भी करना है, चित्र में आप लोग बना लीजिएगा और ये उतार लीजिएगा, है ना। उसकी यहाँ से फिर हल कर रहे हैं आगे। चित्र में ये पहले यहाँ लिखा हुआ था तो हमको संकोच हो रहा था कि विद्यार्थी को ऐसा जो है ऐसा जो व्यू न हो कि ये जो है इस यहाँ लिखने का अर्थ है इसका ही ये वैल्यू है ना, इसीलिए इसको अंदर कर देंगे। अब चलिए हम बताएं, अब यहाँ तक हम बता चुके थे। अब कोस फाई का समाकलन डेल्टा फाई के सापेक्ष जो होता है क्या होता है, साइन फाई। तो b बराबर हो जाएगा क्या, जो है लिखा हुआ लिख देंगे, म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर, कोस फाई का समाकलन डेल्टा फाई के सापेक्ष होगा क्या, साइन फाई, और शर्त है माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक। इसका समाकलन किए तो निकला साइन फाई, शर्त है माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक। एक बार अल्फा फाई का मान जो है प्लस अल्फा 2 है, एक बार फाई का मान माइनस अल्फा 1 है, रख देंगे। बीच की दूरी में अंतर कितना है, तो फाई का मान एक बार प्लस अल्फा 2, एक बार माइनस अल्फा 1 रख के घटा देंगे। तो b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर, एक बार साइन फाई का मान प्लस अल्फा 2 और एक बार साइन फाई का मान माइनस अल्फा 1। बीच की दूरी में अंतर कितना, तो क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। तो b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर। अब ये साइन अल्फा 2, इसका जो वैल्यू होती है वह माइनस साइन थीटा, तो माइनस इसका वैल्यू आप मैथ में आप लोग सभी पढ़ेंगे। इसका जो वैल्यू होती है वह कितना होती है, माइनस साइन अल्फा 1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बाबू, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर, और साइन अल्फा 2 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा 1। अब इसको सजा करके लिख देंगे। यही आपकी लंबे अथवा रेखीय चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, क्या निकला बाबू, साइन अल्फा 1 और प्लस सजा के लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, इसके पहले ये लिखाएगा तब ये लिखाएगा साइन अल्फा 1 प्लस क्या होगा बाबू, साइन अल्फा 2। यही निकल गया। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा।
और आगे आपको हमारा वीडियो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे फैलाइएगा भी।